कि इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या जानकारी होगी वो बताएंगे। तो अब हम समझते हैं कि यहाँ पायलट ने क्या गलती किया था, क्या होता है बेली लैंडिंग, एटीसी ने क्या गलती किया, रॉजर शब्द का मतलब क्या होता है, मेडे मेडे और पैन पैन में क्या डिफरेंस होता है, पायलट ने क्यों इंजन के फुल पावर के साथ गो अराउंड किया जिस वजह से ये जहाज क्रैश हुआ। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको हर एक जानकारी जहाज के बारे में पता चल जाएगी। देखिए, जो जहाज उड़ रहा होता है इसको पूरे रास्ते में कंट्रोल करने का काम करता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी। और ये जहाज जब लैंड करता है रनवे पर तो रनवे पर काम आता है आईएलएस। तो चलिए हम लोग समझते हैं रनवे का आईएलएस क्या होता है। अब ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ बना दिए, ये एक रनवे है, इस पर ही जहाज आके उतरती है। रनवे इसका नंबर है 28, इसका मतलब समझा देंगे ये क्यों होता है। तो इस 28 के पहले इस साइड में कुछ मशीनें लगाई रहती हैं जिसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। मतलब ये जो मशीनें होती हैं जहाज को लैंड करने से पहले, आप इस वीडियो में देखिएगा, यहाँ जो रेड कलर के सारे लाइट्स दिख रहे हैं ये है आईएलएस, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। ये क्या करता है, जो जहाज इस पर लैंड होने वाली होती है, उतरने वाली होती है जहाज का, तो ये क्या करता है आईएलएस, इस जहाज की दूरी नाप लेता है कि कितनी दूरी पर है और कितनी हाइट पर है। देखिए, अगर हाइट ज़्यादा रहेगा तो भी दिक्कत है और हाइट कम है तो भी दिक्कत है। तो हाइट ज़्यादा से क्या दिक्कत है आप समझिए, अगर बहुत ज़्यादा हाइट से कोई जहाज आ रही है इस पे लैंड करने के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा हाइट से आएगी तो फिर ये तो गिर जाएगी उधर, और बहुत नीचे आएगी तो रनवे के पहले ही लैंड कर जाएगी। तो 3 डिग्री के एंगल पर उतारा जाता है जहाज को, समझ में आया। तो इस जो नापने का जो काम करता है मशीन उसे कहते हैं आईएलएस। ये एक ऑटोमेटिक मशीन है जो एक लाइट ये सिग्नल फेंकते रहता है पायलट को, क्योंकि पायलट जब भी उतरेगा तो इसके सीध में ही उतरता है। तो पायलट को बताता है कि भैया तुम्हारी दूरी इतनी है और एंगल ज़्यादा है या कम है, यानी और ऊपर करो या और नीचे करो। यानी पायलट जैसे ही कहता है आईएलएस अप्रोच, मतलब कि पायलट जो है आईएलएस के कंट्रोल में आ गया है। अब जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बैठा होता है वो अब निश्चिंत होता है कि भैया ये मशीन ने अब पायलट को क्या कर लिया, अप्रोच ले लिया है। अब यही मशीन बता देगी कि हाइट बढ़ाना है या घटाना है। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर टेंशन फ्री हो जाता है। तो यहीं पर ज़्यादातर गड़बड़ियाँ होती हैं जिससे जहाज क्रैश होता है। देखिए, दिन में तो हम इस रनवे को देखकर उतर जाएंगे और ये आईएलएस हमको बता देगा दूरी कितनी है। रात के समय उतरने के लिए रनवे पर लाइट लगाए जाते हैं। ये रनवे चालू हुआ है वाइट वाले पोर्शन के उधर, ये वाला एरिया जो देख रहे हैं लाल लाल, ये मशीन है जिसे क्या कहते हैं आईएलएस। यही पायलट को बताता है कि आपका जहाज रनवे के एकदम सीधा है या तिरछा है, समझ में आया। तो इसको रात में उतरते समय पायलट को कैसा लगता है आप वीडियो में देखिए। अप्रोच लाइट की मदद से रात में रनवे पर जहाज को कैसे लैंड कराया जाता है आप वीडियो में देखिए। ये अभी रनवे पे पूरी तरह से रात हुआ है, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है रनवे पे, लेकिन अप्रोच लाइट जैसे ही पायलट करीब आएगा उसको अप्रोच लाइट दिखने चालू हो जाएगा और इन्हीं अप्रोच लाइट की मदद से वो जहाज को लैंड करा पाएगा। यहाँ से ये लाइट दिखना चालू हो जाती हैं पायलट्स को और वो जहाज को लैंड कराता है। बीच की वाइट लाइट जो होती है वो रनवे के सेंटर लाइन को दिखाती है और ये लंबी सी जो लाइन दिखी है वहीं पर उसको पिछला चक्का यानी बैक मेन लैंडिंग गियर को गिराना होता है। ये बीच पायलट एयरपोर्ट का सेंटर लाइन है यही लाइट्स। इन्हीं लाइट्स को अगर आप रात के वक्त बुझा देंगे तो पायलट जहाज को लैंड नहीं करा पाएगा। ये लैंड कराने में रात में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब भी कोई जहाज रनवे की ओर अप्रोच करता है तो ये आईएलएस जो सिस्टम होता है ये इसको एंगल बताता है कि भैया तुम 3 डिग्री एंगल पे हो या नहीं हो। इस स्लोप को हम लोग कहते हैं ग्लाइडिंग स्लोप। ये ग्लाइडिंग स्लोप जो जीएस होना चाहिए, ग्लाइडिंग स्लोप, ये कितना होना चाहिए 3 डिग्री। अगर ये स्लोप ज़्यादा है यानी जहाज बहुत हाइट से आएगा, अगर बहुत हाइट से आएगा तो फिर वो यहाँ लैंड करेगा और रुकने से पहले ही रनवे खत्म हो जाएगा, वो गिर जाएगा। और अगर बहुत नीचे आएगा तो फिर इधर कहीं बिल्डिंग वगैरह पे ही गिर जाएगा। तो ये आईएलएस बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। देखिए, जब भी कोई जहाज हवा में रहता है तो उस जहाज के पायलट को कंट्रोल करने का काम करता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को हम शॉर्टकट में एटीसी बोलते हैं, एटीसी। और ये एटीसी इस टावर में ऊपर बैठे होते हैं और इस टावर में बैठ के वो रडार पे सब कुछ देखते रहते हैं। रडार की मदद से वो उड़ रहे जहाज़ों को देख सकते हैं
चूंकि इसकी हाइट ज़्यादा है इसलिए ये पूरे एयरपोर्ट को भी देख सकते हैं। देखिए ये एटीसी के अंदर, एटीसी टावर के अंदर का जगह है। ये बाहर से देख लेंगे कि रनवे खाली है या नहीं, कौन सा टर्मिनल खाली है या नहीं, और अपने वो रडार पे देख लेंगे। ये रडार की मदद से, वो रडार से पता कर सकते हैं कि जो कौन सा जहाज अप्रोच कर रहा है, कौन सा जहाज आगे या कौन सा जहाज पीछे है। तो वो इस रडार के मदद से भी देख सकते हैं कि इस पे आप देख रहे होंगे ग्रीन ग्रीन कलर के, ये सब जहाज हैं। एटीसी को पता रहता है कि कौन से जहाज की हाइट कितनी है, स्पीड कितना है, किस देश का जहाज है। वो रडार की मदद से हर एक चीज़ देख लेता है। जब तक एटीसी लैंड करने का आदेश नहीं देगा कोई जहाज नहीं उतर सकता है। तो जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है वो जहाज को लाता है यहाँ पर अपने, जैसे मान लीजिए कि किसी शहर का दिल्ली में है तो दिल्ली वाला एटीसी उसको दिल्ली में लाएगा और कहेगा कि आप आईएलएस की लाइट को ढूंढ लीजिए, यानी जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम उस लाइट को ढूंढिए। ये जो रेड वाला लाइट है ये लाइट छोड़ते रहता है, बीम छोड़ते रहता है, उसमें एक मशीन होती है वो रिसीव कर लेता है। जैसे ही पायलट अपने आपको इसके सीध में करता है वो तुरंत लाइट इसको कैच कर लेती है। इसके बाद पायलट कुछ भी ना करे ना, ऑटो पायलट पे भी कर दे तो ये लाल लाल वाली जो मशीन देख रहे हैं जिसको हम क्या कहते हैं आईएलएस, ये ऑटोमेटिक उस जहाज को उतार के सेफली लैंड करा सकती है।